सकते हो दर्शकों, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जो है कावड़े जी उपोषण पर बैठे, यहाँ पे ही मट्टी डाली गई थी। आप देख सकते हो जो 400 ट्रिप मट्टी का उन्होंने जो खुलासा किया है, ये यहाँ पे मट्टी डाली हुई दिख ही रही है, लेकिन हालांकि बहुत दिन हो गए हैं और यही जगह को लेकर वो उपोषण पर बैठे। बगल में देखा जाए तो ग्राम सचिवालय मोहाड़ी है और दूसरी ओर देखा जाए तो मंडल अधिकारी कार्यालय भी बगल में है, तलाटी कार्यालय भी बगल में, और यही वो कार्यालय है। और यहाँ पे दिन दहाड़े अगर मट्टी डाली जाती है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है दर्शक। हालांकि यह रास्ते को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि एक इंसान के लिए यह रास्ता बनाया गया है, ऐसा उनका आरोप आ रहा है। जबकि हालांकि देखा जाए तो मैं अभी तांडा बस्ती में मौजूद नहीं हूँ। हालांकि तांडा बस्ती के लोगों के लिए यह योजना आती है, लेकिन यह तांडा बस्ती का एरिया नहीं है, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता कावड़े जी का कहना है। हालांकि देखा जाए तो राम मंदिर से लेकर कहीं दूर तक के यह रास्ता जो है वह बनना चाहिए था, ऐसा उनका कहना आ रहा है। जबकि राम मंदिर यहाँ पे रहना चाहिए था, राम मंदिर यहाँ पे न रहती हुई उस कोने में राम मंदिर है। और पंचायत समिति के जो विस्तार अधिकारी है टीडी बिसेन, इन्होंने एक अहवाल सादर किया था कि जो राम मंदिर है वहाँ से यह रास्ता बना है। हालांकि राम मंदिर रातों रात कहाँ गायब हो गया, पंचायत समिति के अधिकारी सवालों के घेरे में क्यों आए। जब देखा जाए कि राम मंदिर उधर है तो रास्ता इधर कैसे, जियो टेकिंग हालांकि कैसे हुई, पंचायत समिति के जो वरिष्ठ अधिकारी है वह सवालों के घेरे में क्यों। अब दर्शकों आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ। हालांकि ऐसे एक गोरेगांव तहसील के अंतर्गत मोहाड़ी ग्राम पंचायत का मामला मैं दिखाने जा रहा हूँ। संबंधित विभाग के जो अधिकारी उनके खिलाफ क्यों बैठे उपोषण पर, सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दूसरी ओर देखा जाए तो तांडा बस्ती का रास्ता कहाँ गया, ये एक सवाल खड़ा है। और एक बात बताना चाहूँगा आपको कि मैं 400 ट्रिप जो मट्टी रहती है वह मट्टी के लीज की परमिशन लीक क्यों नहीं गई, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और पुलिस पाटिल भर्ती जो गांव में होती है उसमें क्या झोल हुआ है, इतनी सारी मांगों को लेकर यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है कावड़े जी है उपोषण पर बैठे। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या बताना चाहोगे आप जिस तरीके से उपोषण पर बैठे हो 16/11/2023 से? नमस्कार, मैं लेकेश कावड़े मोहाड़ी ग्राम का रहवासी हूँ। हमारे गांव में ग्राम पंचायत द्वारा तांडा बस्ती के अंतर्गत, तांडा बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत 2023-24 में यानी अभी एक रास्ता का बांधकाम किया गया। उस बांधकाम जहाँ होना चाहिए, तांडा बस्ती में होना चाहिए, वो वहाँ न करते हुए जनरल जगह पे किया गया है। वो ऐसी जगह किया गया है जहाँ सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के लिए वो रास्ता बनाया गया है और वो जानबूझ के राजकारण के बलबूते पर। हालांकि देखा जाए तो गांव में एक इंसान के लिए रास्ता बनता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या क्या बात बराबर है, लेकिन जहाँ हमेशा ज़्यादा लोग रहते वो जो योजना जिसके लिए है वो वहाँ पे बनना चाहिए, ये मेरा पहला प्राधान्य है। उसको लिए वो प्राधान्य, जब अगर ज़रूरत नहीं है, अगर बन चुके हैं तो फिर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। एक के लिए क्या, एक कोई जाता आता भी नहीं होगा तो भी बनाने में कोई हर्ज नहीं है। पर अगर आप जिसका हक का है उसको वंचित रख के दूसरे को अगर देते हो तो ये गलत है। मतलब जनता के साथ हालांकि देखा जाए तो यानी दूजा भाव। हाँ, जनता के साथ दूजा भाव, जिसके हक का है उसको नहीं मिल रहा है। इसमें सब पूरी ग्राम पंचायत ने जो लोकेशन दिया, जो जियो ट्रैकिंग के अंतर्गत लोकेशन दिया है, वो गलत तरीके से वरिष्ठ अधिकारी को दिया और फिर उसी के कारण उन्होंने फिर वो रास्ता बंधा है, रास्ता का बांधकाम हुआ है। और हालांकि देखा जाए तो ग्राम पंचायत जो रहती है ठराव पारित होता है तभी कहीं जाके रास्ता बनता है और सारी चीज़ें ग्राम पंचायत के फॉर्मेलिटीज के बाद ही होती है मैदान में। हाँ बराबर, आपका कहना सही है, पर ग्राम पंचायत ने तो उसमें गलती किया है ना। ग्राम पंचायत ने गलत जानकारी प्रदान करके वो रोड रास्ता मंजूर करवाया है। इसका प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि उन्होंने जहाँ रास्ता बना वहाँ पे 51 लोग भटका जमात यानी एनटी के रहते, ऐसा उन्होंने लिखित दिया है। ये बताइए जिस तरीके से 400 ट्रिप मट्टी का मसला यहाँ पे देखा जा रहा है और 400 ट्रिप मट्टी जो है वह डाली गई है, आप बोल रहे हो इसमें की परमिशन नहीं ली गई। हाँ, मैंने आरटीआई के अंतर्गत माहिती मंगा था ग्राम पंचायत को, ये जो मट्टी डाली गई है उसकी परमिशन है क्या, तो उन्होंने लिख के दी कि इसकी कोई परमिशन नहीं है और इसका कोई बिल निकाला नहीं गया। पर मेरा कहना यह है कि वहाँ पे मट्टी डाली क्यों गई, किसके मर्जी से डाली गई। और रात भर उसी सरपंच वो जगह है वहाँ, सुबह भी जेसीबी से जब वो प्लेन किए तब भी वो सरपंच वहाँ पे खड़ा था, तो फिर उसने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की।
ग्राम पंचायत के सामने मट्टी डाली गई 400 ट्रिप, तो उसमें समय तलाटी कार्यालय के सामने, मंडलाधिकारी कार्यालय के सामने भी वो मट्टी है, तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है कि ये मट्टी कहाँ से आई, इतनी बड़ी मट्टी का कहाँ किसने डाला, इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की। और जिसने कबूल किया है, बाद में जब चौकसी हुई तो जिस काश्तकार ने जो कबूल किया कि मैंने अपने खेती की मट्टी डाला करके, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्योंकि मट्टी कोई भी डाले, लेकिन उसकी लीज निकालना, परवानगी लेना और उसका जो भी टैक्स है, महसूल है, वो भरना सबको ज़रूरी है। तो इन्होंने इसमें महसूल की चोरी की है और उसको बढ़ावा दिया है महसूल चोरी करने के लिए। क्या लगता है आपको, आपके गांव में अहिल्याबाई होड़कर पुरस्कार के अंतर्गत गांव में पुरस्कार को लेकर भी आपने खुलासा किए? हमारे गांव में अहिल्यादेवी होड़कर पुरस्कार देते वक्त भी भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई, उसमें भी राजकारण लाया गया कि अपने आदमी को मिलना चाहिए करके। ग्राम पंचायत ने एक अधिसूचना जारी की थी कि 27 तारीख को आपको फॉर्म जमा करना है, महिलाओं को कि फॉर्म जमा करना है, आपको अगर पुरस्कार चाहिए उसके लिए आप अपने सर्टिफिकेट जोड़ के फॉर्म जमा करो, ऐसे 27। लेकिन कुछ महिलाओं ने 29 तारीख को फॉर्म जमा किए, ऐसी एंट्री उनके पास है। उसका भी RTI के अंतर्गत मैंने माहिती मंगाऊँ, उसकी भी माहिती है मेरे पास। 29 तारीख को जिस महिला ने फॉर्म जमा की, उसको संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने मर्जी से, किसी को वहाँ समिति के लोगों को भी विश्वास में न लेते हुए उसको पुरस्कार प्रदान किया है 29 तारीख को फॉर्म जमा होने के बावजूद भी, जबकि आउट ऑफ डेट वो फॉर्म जमा हुआ है। क्या लगता है आपको, आप एक बात का और खुलासा करने जा रहे थे, जिस तरीके से हमारा एक वीडियो खराब होने की वजह से हम दिखा नहीं पाए दर्शकों को, कि पुलिस पाटिल भर्ती जो है गांव में ली जा रही है, उसमें भी राजकारण किया गया है। देखिए, पुलिस पाटिल भर्ती में मैं भी कैंडिडेट था। मैं 27 लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें से 3 एग्जाम में पास हुए थे, उसमें से 3 हम इंटरव्यू देने गए। हम तीनों की इंटरव्यू एक साथ कैसे ली गई, मेरे को यही नहीं समझ रहा है कि मैंने आज तक अपनी इतनी ज़िंदगी 40 साल की उम्र में और ना कहीं पढ़ा है कि एक साथ तीनों जो कैंडिडेट है क्वालिफाई जिन्होंने किए उनकी एक साथ इंटरव्यू ली जाती है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। ये उप विभागीय अधिकारी मैडम ने अपने पद का दुरुपयोग, यानी अपने पावर का दुरुपयोग करके ये काम किया है। और वैसे ही जो एग्ज़ाम हुई उसके जो क्या बोलते हैं उसको, आंसर शीट है, उसकी चेकिंग हाथ से की गई है, जबकि वो स्कैन करके OMR शीट होने के कारण स्कैन करके उसको उसकी जांच करना चाहिए था, स्कैन करके, लेकिन वो भी नहीं की गई। अब आदमी इंसान से अगर उसने गलती से अगर एक आध प्रश्न को सही को भी अगर गलत दे दिया होगा तो इसका भुगतान तो हमें भुगतना पड़ रहा है ना इसका। और इसमें भी राजकारण किया गया कि लेकेश कावड़े किसी भी हालत में पुलिस पाटिल नहीं बनना चाहिए। यहाँ की अनेक बड़े बड़े नेताओं के पास यहाँ के संबंधित जो नंबर 2 के धंधे का व्यवसायिक है वो सब गए उनके पास कि लेकेश कावड़े नहीं बनना चाहिए, संबंधित आदमी किसी भी हालत में नहीं बनना चाहिए, आपको जितना पैसा लगता होगा हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन नहीं बनना चाहिए। मैंने इंटरव्यू में सही जवाब देने के बावजूद भी मुझे अपनी नियुक्ति से वंचित रखा गया है, और जिसने गलत जवाब दिया उसको नियुक्ति दी गई है। वैसे ही मैं ये जो काम बहुत दिनों से कर रहा हूँ, तो मेरे को इस ग्राम पंचायत के जो सरपंच है लोगों के द्वारा मारने पीटने की धमकी देते हैं, ऐसा हुआ है। वैसे ही अनेक लोगों के हाथ से, लेडीज़ लोगों के हाथ से मारने पीटने की भी धमकी देते हैं कि इसको चप्पल के हार से ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने करना चाहिए। अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, खुलेआम चुनौती देता हूँ कि इन्होंने आके अभी करना चाहिए। मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ उनको। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप उपोषण पर बैठे हो और संबंधित विभाग के अधिकारी जो है वह सरपंच को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ बराबर, क्योंकि संबंधित विभाग के जो अधिकारी है, महसूल विभाग के भी और पंचायत विभाग के जो TDBC है वो तो इतना, यानी उन्होंने जहाँ भी चौकसी की है वो पूरी चौकसी यानी विवाद के घेरे में है। आज तक मैंने देखा उनकी जितनी भी चौकसी उन्होंने की है, उनके अंडरटेकन पूरी चौकसी विवाद के घेरे में। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के सचिव और संबंधित जेई, जिस रास्ते तांडावस्ती का जो जेई है चेम्बेकर जी, उनको भी शासन ने निलंबित करना चाहिए, तीनों को निलंबित करना चाहिए, मेरी डिमांड है। वैसे ही हमारे ग्राम पंचायत के जो बाकी की 9 बॉडी में जो 9 मेंबर है उन्होंने भी तकरार की है ग्राम पंचायत सरपंच के और सचिव के विरोध में, उन्होंने अनेकों विषय लेके। तो इस तरह का भ्रष्टाचार, अनियमितता इस ग्राम पंचायत में अंतर्गत चालू है, तो इसके ऊपर मुझे न्याय मिलेगा, ये मेरी
मेरी आशा है। कितने लाख रुपए का तकरीबन भ्रष्टाचार हुआ होगा? देखो अभी कैसा है, रास्ते में क्या हम 4 लाख का रास्ता था, वैसे और जो मट्टी का है उसका तो कैलकुलेशन मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, लेकिन उसमें भी लाखों रुपए का मसूल डुबाया गया है। वैसे ये जो पुलिस पटेल भर्ती में उसमें भी पैसे का लेन देन हुआ ही होगा, इसलिए तो गलत आदमी को यानी सिलेक्शन हुआ है और सही आदमी को वंचित रखा गया है। दर्शकों, आपने देखा जिस तरीके से यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है कावड़े जी, इन्होंने बताया है कि गांव की पुलिस पाटिल भर्ती में भी आर्थिक लेन देन हुआ है, ऐसा इनका कहना आ रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो 400 ट्रिप जो मट्टी रहती है वह कहाँ से है, उसकी जो परमिशन जब नहीं ली गई थी तो वह ग्राम पंचायत के सामने कैसे गिरी? वहाँ पे संबंधित विभाग का जो तलाटी कार्यालय है, वहाँ पे जो गौन खनिज का विभाग, एक भूमिलेख कार्यालय भी है बगल में, जहाँ तक देखा जाए तो। हालांकि जब संबंधित डिपार्टमेंट सामने ही रहने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, सरपंच को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो गांव में जो तांडा बस्ती का रास्ता है, जिस बस्ती का रास्ता है वह बस्ती में न बनते हुए वह दूसरे जगह पे बनाया गया है एक आदमी के लिए, ऐसा इनका कहना रहा है। हालांकि लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, फिर भी संबंधित विभाग के अधिकारी जो है वह कहीं ना कहीं सरपंच को बचाने का प्रयास कर रहे, आर्थिक लेन देन कहीं ना कहीं हुआ होगा, ऐसा भी इनका कहना रहा है। दर्शकों, हमारी खबर प्रकाशित होते ही यह जो सामाजिक कार्यकर्ता है कावड़े जी, इनका उपोषण जो है वह रुकेगा या संबंधित जो सरपंच है उनके ऊपर कार्रवाई होंगी या नहीं होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ में यह उपोषण रुकता है या नहीं रुकता, संबंधित विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है वह क्या कार्रवाई करते हैं, ये भी देखने लायक नजर रहेगा। दर्शकों, तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।